बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लोगों को सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं कौशलाचार्य राम गोपाल दीक्षित हाजिर हूं एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर। कहानी एक कंपनी की है जहां एम्प्लॉइज अपना काम करते हैं, अपना समय पर आते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय ऐसा है, रतन कुमार शर्मा, जो अक्सर अपने ऑफिस आने में लेट हो जाता है। बाकी एम्प्लॉय भी ये देख करके उसको कहते हैं कि जब ये एम्प्लॉय बार बार लेट होता है और हम लेट हो जाएं तो हमारे को क्यों इतना सुनने को मिलता है। उस एम्प्लॉय को, रतन कुमार शर्मा को, जब वहां के मैनेजर बात करते हैं तो वो हर बार कोई न कोई एक नई कहानी, नई घटना सुना देते हैं और उसके कहने से मैनेजर शांत हो जाते हैं। लेकिन ये सारा वाकयात, उनका देर से आना, ये किसी भी एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगता। पर कोई कुछ कहता नहीं था उनसे, क्योंकि वो एक बहुत ही सज्जन, सबको बहुत प्रेम से बात करने वाले, सबके साथ मिलकर काम करने वाले और बड़ी मेहनत से काम करते। काम के प्रति कभी भी गैर जिम्मेदारी वो नहीं दिखाते, खुद से होकर इनिशिएटिव लेते, खुद जिम्मेदारी लेते और जिम्मेदारी को एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाते। लेकिन आदत में उनको अक्सर लेट आना ऐसा होता था। उनके जो मैनेजर थे, उनके जो बड़े अधिकारी थे, वो अधिकारी उन्होंने बहुत बार समझाया। उन्होंने भी कहा कि सर ठीक है, मैं आगे से नहीं आऊंगा, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आते थे। ये उनके जो अधिकारी थे, उनके जो मैनेजर थे, उन्होंने अपने सीएमडी को भी बात करी कि आप समझाइए, ये बार बार लेट आते हैं और इनको मैं पनिशमेंट दूंगा। तो सीएमडी ने कहा कि देखो रतन कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप उनको पनिशमेंट देना, उनको आउट करना, ये अच्छी बात नहीं है, देख लो और नजरअंदाज कर दो। लेकिन मैनेजर को लगा कि मैं इस बात को तो उन्हें बता के रखूंगा, क्योंकि इसके कारण से सारे एम्प्लॉइज पर बहुत इंपैक्ट गलत जा रहा है। सारे एम्प्लॉइज भी ये कह रहे हैं कि सब सर जब ये लेटाते हैं तो हम क्यों नहीं लेटा सकते, जब इनकी सैलरी नहीं कटती है तो हमारी क्यों कटनी चाहिए। इसीलिए मैनेजर को लगा कि इन्हें जरूर एक सबक सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और अब मैं अगली बार जब ये गलती करेंगे तो पक्का इनको पनिशमेंट दूंगा और अब नहीं छोड़ूंगा। और वो ताक में आ गए। सोमवार से सप्ताह शुरू हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए और समय से पहले रतन कुमार शर्मा जी आ रहे, लेकिन वो मैनेजर ताक में बैठा कि कैसे ये लेट हो और मैं जरा इनको एक अच्छा पनिशमेंट दूं। वीरवार का दिन हुआ, फिर से रतन कुमार जी लेट हो गए और जैसे वो लेट, आधा घंटा लेट आए, जैसे वो लेट आए और लेट हो रहे थे, उसी समय उन्होंने, वो जो रतन कुमार जी थे, उनके ऊपर जो व्यक्ति था, उसको कहा कि जैसे रतन कुमार जी आए उनकी सीट पर मत जाने देना, उनको सीधा मेरी सीट पर, मेरे पास भेजना, मेरे ऑफिस में भेजना। रतन कुमार जी आए, उनको संदेश मिला कि मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। रतन कुमार जी दौड़े दौड़े मैनेजर साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि सर क्षमा करना, मैं लेट हो गया। बोले नहीं, बिल्कुल भी आज क्षमा नहीं किया जा सकता। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए, लेकिन आपकी आदत है कि आप अपनी आदत से बाज नहीं आते, इसलिए आप मुझे लिख कर दीजिए, अगले 7 दिन आप छुट्टी पर जा रहे हैं, मुझे लिख कर दे दीजिए कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। रतन कुमार जी ने सोचा तो और तो कोई चार है नहीं, क्योंकि अब क्षमा तो इसको खत्म ही हो गया, इसलिए उन्होंने लिख करके एप्लीकेशन दे दी कि मैं 7 दिन के लिए छुट्टी मिल रहा हूँ। रतन कुमार जी वहां से जब फ्री हो गए तो मन को आया, मैं क्या करूं अब, क्योंकि ऑफिस तो जाना नहीं है, आज के दिन में छुट्टी होगी, आगे के दिन में भी छुट्टी होगी और मुझे वापस घर भेज दिया गया, क्या करूं। तो जिस कारण से वो सुबह लेट हुए, घर से निकले थे, उस समय पर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट जिसका हुआ था, उस बच्चे को रतन कुमार जी अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल ले गए थे और वहां छोड़ करके ये अपने ऑफिस में आए। तो इनको लगा कि चलो चलता हूं, एक काम करता हूं, उस बच्चे को देख लेता हूं, उसका क्या हाल है, क्योंकि मैं तब तो निकल आया था, उसके बाद घर चला जाऊंगा, और क्या है, इतना ही तो है, और क्या करना है। और वहां से वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर्स को बात करी कि डॉक्टर साहब, जिसको मैं सुबह यहां पर आपके पास लेकर आया था, उसका क्या हाल है। बोले हाँ, वो अभी
अंदर है और उसका भी ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। उसके पेरेंट्स भी आए हैं, आप उस बच्चे को मिल सकते हो। ये रतन कुमार जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचे, उस बच्चे को अंदर से बाहर लेकर आ रहे थे। डॉक्टर्स अंदर से बाहर की तरफ लेकर आ रहे थे। ठीक उसी समय पर ये भी पहुंचे और जब ये उन्होंने उस बच्चे को लाते हुए अंदर से बच्चे को लेकर आ रहे थे और वहीं उनके जो पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स को जैसे देखा तो रतन कुमार जी अंदर से दंग हो गए, एकदम चौंक गए। बोले ये क्या है? और वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको उन्होंने प्रणाम किया, जैसे नमस्ते किया। बोले सर आप यहां? तुरंत रतन कुमार जी पूछा सर आप यहां कैसे? बोले रतन कुमार जी ये मेरे बच्चे का ही एक्सीडेंट हुआ है। बोले सर ये आपका बच्चा है? बोले हां ये मेरा ही बच्चा है। डॉक्टर ने कहा कि यही व्यक्ति है जो इस बच्चे को हमारे पास लेकर आया था, और अगर ये समय पर इस बच्चे को हमारे पास न लेकर आता तो हम इस बच्चे को बचा नहीं सकते। डॉक्टरों की इस बात को सुनकर वो जो मैनेजर था उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने रतन कुमार जी को क्षमा मांगी। रतन कुमार जी मैंने आपको एक पनिशमेंट दिया, मैंने बहुत गलत किया। रतन कुमार जी शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। साथियों ये कहानी हमको सुनाती है, हमको कहानी सबक देती है कि आप अच्छे काम करते रहिए। अच्छे आपके छोटे छोटे अच्छे कामों से समाज पर फर्क पड़ता है। दूसरों की बातों को सुनकर आप अपने छोटे छोटे अच्छे कामों को मत रोकिए। ये छोटे छोटे अच्छे काम समाज में फर्क डालते हैं, समाज इन्हीं कामों से बदलता है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं न्यूरोथेरेपी सीखना भी एक छोटा और अच्छा काम है। इसीलिए आओ सीखें न्यूरोथेरेपी और मिलकर करें कुछ ऐसा जिससे स्वस्थ रहे परिवार और बचे देश का पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी के साथ फिर मैं आपको मिलूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। अच्छा लगने पर ये कहानी आप दूसरों को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत